नमस्कार, मैं दीपक राणा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पर परोक्ष रूप से तंज कसा कटाक्ष किया है। गुलाम जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और किसी की कमजोरी या गलती के कारण यह अस्थायी रूप से हमसे दूर हो गया है। यह बात जयशंकर जी ने महाराष्ट्र के नासिक में गुरुवार को आयोजक बंगबंधु भारत नामक कार्यक्रम में यह टिप्पणी की है। उन्होंने प्रसिद्ध काला राम मंदिर में पूजा अर्चना भी की। यह पूछे जाने पर कि यदि भारत लक्ष्मण रेखा को पार करता है तो गुलाम जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाता है तो चीन की प्रतिक्रिया क्या होगी, यह देखते हुए कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। इस प्रश्न पर विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है कि लक्ष्मण रेखा जैसी कोई चीज है। जयशंकर जी ने कहा कि ना तो पाकिस्तान ना ही उसका पड़ोसी देश गुलाम जम्मू कश्मीर पर संप्रभुता का कोई दावा कर सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र पर भारत का दावा वैधानिक है। हमने उनसे बार बार कहा है कि इस जमीन पर ना तो पाकिस्तान और ना ही चीन दावा कर सकता है। उस जमीन पर अगर कोई संप्रभु दावेदार है तो वह भारत ही है। आपने कब्जा कर रखा है, आप वहां निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उस भूभाग पर कानूनी स्वामित्व और अधिकार हमारा है। पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के समझौते का हवाला देते हुए जयशंकर ने कहा कि इस्लामाबाद ने दोस्ती के संकेत के रूप में गुलाम जम्मू कश्मीर का लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को सौंप दिया, लेकिन इस समझौते में कहा गया है कि चीन अंततः पाकिस्तान या भारत के क्षेत्रीय दावों का सम्मान करेगा। जयशंकर ने आगे कहा कि भारत को गुलाम जम्मू कश्मीर में अपनी स्थिति को मजबूती से आगे बढ़ाने की जरूरत है। 10 साल पहले कोई भी इस तरह की बात नहीं कर सकता था, लेकिन आज ये बातें हो रही है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है और भारतीय जनता को इस पर भरोसा है। खालिस्तानी समर्थकों को शरण देने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सरकार पर भी निशाना साधते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों में हो गिरावट से कनाडा को ही बड़ा नुकसान होगा। जयशंकर जी बड़े फ्री माइंड से वो बड़ी इजीली इतने प्यार से बात को बोल देते हैं, क्योंकि वह डिप्लोमेट भी रहे हैं और बात को पूरी तरह समझा देते हैं और बात भी इस तरीके से करते हैं कि वह साधारण जनमानस को भी समझ में आ जाए और पड़ोसी देश भी अच्छी तरह समझ जाए। ये बार बार
बाहर से दूसरे देशों से जो भी प्रतिनिधि आते हैं, चाहे वह विदेश मंत्री हो बाहर के किसी भी देश के या सचिव स्तर के हो, उनसे जो बात होती है और जो बयान जारी किए जाते हैं, उससे यह एक बात बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है कि यदि हम आज़ादी के बाद का विदेश मंत्री के तौर पे देखें तो सबसे बढ़िया विदेश मंत्री जयशंकर जी है। दोस्तों, यदि आपको ये बात ठीक लगती है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।